आप देख रहे काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना वेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने अगर मिट्टी के घड़े का पानी पिया है, आपने अगर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी है, आपके घर में अगर मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, आप घर में अगर मिट्टी का दीपक जलाते हैं, तो जरूर जानिए मिट्टी से बनी इन चीजों का किस्मत कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, कहा जाता है कि एक दिन सबको मिट्टी में ही मिल जाना है, इसलिए आज का कालचक्र का हमारा विषय भी मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी से बनी देवी देवताओं की मूर्तियां, मिट्टी से बने खिलौने आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं, आपको मालामाल बना सकते हैं, आपकी हर परेशानी को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। यकीन मानिए, मिट्टी से बनी इन चीजों के उपाय ना तो बहुत महंगे हैं और ना ही मुश्किल हैं। अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत ही खास जानकारी पंडित जी आपको आज के कालचक्र में देंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त हम पंडित जी से जान लेते हैं। 2 मई 2017 दिन मंगलवार। आज बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात 8:51 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र कल सुबह 4:33 तक। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक और भद्रा आज रात 8:52 पर शुरू होगा, जो कल सुबह 8:17 तक रहेगा। आज गंगा सप्तमी भी है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी का दीपक, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी से बनी देवी देवताओं की मूर्तियों का हमारी किस्मत से सीधा कनेक्शन क्या है? सबसे पहले आपको पंडित जी इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। जी पंडित जी बताइए। ज्योत्सना, 5 तत्वों से इस पूरे चराचर जगत की रचना हुई है। क्षित जल पावक गगन समीर। आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन 5 तत्वों से इस चराचर जगत का निर्माण हुआ है। उसमें पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व ये मिट्टी करती है। इसलिए आज एक तत्व विशेष के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। मिट्टी का घड़ा, जिसमें पानी रखा जाता है या अनाज रखा जाता है। ये मिट्टी का घड़ा जो होता है, इसकी संरचना जो है, ये बुध और चंद्रमा दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव को प्रदर्शित करता है और एक तरह से इनके प्रभावों को नियंत्रित भी करता है। घड़े में पानी भरकर अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में अगर स्थापित करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। इस दिशा में पानी से भरा हुआ घड़ा घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है, पितर दोष की शांति होती है और घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा हो ही जाता है। अगर ईशान कोण में पानी का घड़ा है, पानी की सुराही है, तो घर में रहने वाले लोगों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहता है। अगर आपके जिंदगी में तनाव है, डिप्रेशन की स्थिति बन रही है, तो सोमवार को घड़ा ले आइए, उसमें पानी भरिए और उसको किसी योग्य व्यक्ति को दान कीजिए। निश्चित मानिए कि आपका तनाव और डिप्रेशन इससे दूर होगा। खास करके तब जब बैसाख और ज्येष्ठ का महीना हो और अक्षय तृतीया से लेकर के निर्जला एकादशी तक अगर ये घड़ा दान किया जाए तो निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल प्राप्त होगा। किसी मिट्टी के घड़े से अगर पानी आप दे रहे हैं तो आप ये मानिए कि उस पौधे के विकास में आप अमृत डाल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर में घड़ा हर समय उत्तर पूर्व दिशा में रखिए, इससे परिवार के लोगों को नए अवसर भी मिलेंगे।
तो ये तो मिट्टी की खासियत पंडित जी ने आपको बताई, और मिट्टी का हमारे जीवन से, हमारी कुंडली से क्या कनेक्शन है इसके बारे में आपको पंडित जी ने बताया। आप चलिए पंडित जी के साथ हम राशि अनुसार चर्चा कर लेते हैं। बात हम सबसे पहले करेंगे मेष राशि के जातकों की। अपने भाग्योदय के लिए मेष राशि के जातकों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल को कहते हैं पृथ्वी का पुत्र, पृथ्वी का बेटा। और आज जब वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पहुंचे तो नासा के वैज्ञानिकों ने माना कि मंगल ग्रह पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है, सिर्फ दोनों के मिट्टी के रंग में अंतर है। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो तो खैर के पेड़ में जल आपको चढ़ाना चाहिए, अगर आपके आसपास खैर का पेड़ है तो। और अपने घर में हर हफ्ते गौमूत्र का छिड़काव भी करना चाहिए। सोमवार को हर रोज अपने घर में गुग्गल की धुनी जलानी चाहिए। घर और रोजगार में सुख शांति और बरकती का वातावरण बनेगा। आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल बांधकर अपने घर या कारोबार के क्षेत्र में यदि रखेंगे तो काम में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी और धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमेगी। धन लाभ के भी योग बनेंगे, किस्मत भी बुलंद रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर स्थिति में है, उन्हें आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको मिट्टी से जुड़े कौन से खास उपाय करने होंगे पंडित जी आपको बताएंगे। उससे पहले बात वृषभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके राशि के स्वामी हैं। वृषभ राशि के जातक यह जान लें। आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो तो आप अपने भाग्योदय के लिए गूलर के पेड़ में जल चढ़ाना मत भूलिएगा। गूलर एक संसार में ऐसा वृक्ष है जो फूल नहीं लेता है, सीधे फल लेता है। एक कहावत है, अगर कोई आदमी बहुत दिनों तक नहीं दिखता है तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि आप गूलर के फूल हो गए हैं, इसलिए कि गूलर का फूल कभी आजीवन नहीं दिखाई देता है। गूलर में सीधे सीधे फल लगते हैं। अगर आपने गूलर का पेड़ देखा होगा तो आप इस बात की सत्यता को समझ रहे हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में गाय के घी का दान करना चाहिए, वो भी कांसे के कटोरे में भर करके। गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल एक लोटे में भरकर सफेद कपड़े से लोटे को ढककर अपने घर या कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। इससे जीवन में अस्थायी सफलता मिलने लगती है और जीवन निसंदेह चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ता है। अगर आप संपन्न व्यक्ति हैं तो चांदी के एक लोटे में जिसका ढक्कन भी हो उसमें गंगा जल भरकर अपने पूजा स्थान में ईशान कोण में आप स्थापित करके रख लें और समय समय पर देखते रहें। जब गंगा जल कम हो तो उसको पूर्ण रूप से परिपूर्ण करते रहें, तो आपके घर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। तो वैसे में अगर मंगल आपके जीवन में अमंगल कर रहा हो, शनि अगर आपकी परेशानी को बढ़ा रहा हो, ऊपर से नौकरी और सेहत भी आपकी ठीक नहीं चल रही हो, तो मिट्टी से बनी कौन सी चीज आपके लिए संजीवनी का काम कर सकती है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मंगल ग्रह के अब अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंगल का क्या क्या अशुभ प्रभाव होता है। मंगल अशुभ होता है तो साहस की कमी होती है। मंगल अशुभ होता है तो आदमी डरपोक हो जाता है। मंगल अशुभ होता है तो ऐसे आदमी के भाई बहन दुखी होते हैं। मंगल अशुभ होता है तो भाई बहन दुश्मन हो जाते हैं। मंगल अशुभ होता है तो चोट चपेट की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें मंगल के अशुभ होने पर होती है। मंगल अशुभ होता है तो वैवाहिक जीवन में खलल पड़ जाती है।
मंगल अशुभ होता है तो विवाह में विलंब हो जाता है, मंगल अशुभ होता है तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। ये सारी बातें मंगल के कारण है। अगर आपको भी लगता है कि इन परेशानियों में से कोई परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए मिट्टी के कुल्हड़ में मसूर की दाल भर करके मंगलवार को आपको दान करना चाहिए। और अगर शनिदेव परेशान कर रहे हैं, आपको अनिद्रा की बीमारी है, रात में नींद नहीं आती, हर समय निगेटिव ही सोचते हैं, हर समय डरे रहते हैं, सारे सुख होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं, नींद कब आती है इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो भाई कुल्हड़ में पानी भर करके शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, ताकि चिड़िया, छोटे जानवर आकर के उसमें पानी पी सकें। और अगर आपके नौकरी में परेशानी आ रही है तो कुल्हड़ में पानी या अनाज डाल करके उसको घर के छत पे रख दीजिएगा। कुल्हड़ में पानी पिएंगे तो पेट की सभी बीमारियों से भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके बसे बसाए घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं है, आपकी लाइफ में आर्थिक संकट है, तो आपको मिट्टी से बने हुए घड़े और मिट्टी की मूर्तियों से कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपका जीवन धन्य हो सके, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप देखते रहिए कालचक्र। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए और हर परेशानी से निजात पाने के लिए क्या खास उपाय करने हैं मिथुन राशि वालों को, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए अपा मार्ग के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए और किसी धर्म स्थान में केसर और कपूर का दान करना चाहिए। किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ियां भी दान करना चाहिए। एक कांसे का बर्तन हरे कपड़े में बांधकर अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में रखना चाहिए। शानदार सफलता मिलने के योग बनेंगे। और चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके बसे बसाए घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो आपको मिट्टी के घड़े और मिट्टी की मूर्तियों से कौन से खास उपाय करने चाहिए, पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, अपना खुद का घर हो जो कि हर इंसान का एक सपना होता है और बसा बसाया घर है तो सुख शांति भी हम चाहते हैं, क्या खास कर सकते हैं? देखिए, जन्म कुंडली में अगर घर का योग है तब तो ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनके पास 10-10 घर होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में 4 घर बनाया, 5 घर बनाया, लेकिन कोई घर टिके नहीं, हर घर बिकते चले गए और किराए के घर में रहने की मजबूरी रही। अगर ऐसे लोगों की जन्म कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो ये बातें बड़े आराम से स्पष्ट हो जाती हैं कि चतुर्थ भाव को किस तरह से कैसे पापग्रह प्रभावित होते हैं और बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में होता है तो किस तरह से घर बिकते हैं। अगर आपको भी एक आसियाने की मुश्किल है, एक घर की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, घर नहीं हो पा रहा है या हो करके भी घर बिक रहा है, तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में आप जाइए और अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी एक कागज की पुड़िया में ले जा करके हनुमान जी के चरणों के नीचे रख दीजिए और बाद में हनुमान जी के चरणों से सिंदूर उठा करके उस कागज की पुड़िया पर लगा करके वो कागज की पुड़िया फिर ले आकर के अपने घर में रख लीजिए। घर में अगर सुख शांति आपके नहीं है तो अपने घर के मुख्य द्वार पर मिट्टी का दिया हर शाम जलाना शुरू कर दीजिए। सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए और बच्चों को गलत संगत से बचने के लिए मिट्टी से बने पशु पक्षी खिलौना अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में अग्निकुंड में जरूर रखें। अपने घर में मिट्टी की मूर्तियां रखने से आर्थिक स्थिरता आती है। आप जरा ध्यान दीजिए, आज के 20 साल पहले तक की बात बता रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति हर परिवार में हर व्यवसायी लेकर के आता था और उसी की पूजा होती थी पूरे वर्ष। और फिर जब दिवाली आती थी तो दूसरी मूर्ति आती थी और उस मूर्ति को दिवाली के 1 दिन के बाद विसर्जित कर दिया जाता था और लोग सुखी, संपन्न और संतुष्ट
रहते थे। लेकिन आज मिट्टी की मूर्ति की जगह चांदी के लक्ष्मी गणेश ने, पारे के लक्ष्मी गणेश ने, स्फटिक के लक्ष्मी गणेश ने उसकी जगह ले ली है और आज मिट्टी की मूर्तियां कम प्रचलन में हैं। लेकिन अगर आप सही माने तो मिट्टी की मूर्तियां अपने आप में दुर्लभ ही नहीं, चमत्कारिक भी है। तो मिट्टी से बनी हुई कौन सी चीज है जो आपको दौलत, शोहरत सब कुछ दिलवा सकती है? मिट्टी से बनी कौन सी चीज है जो आपको मंगल, केतु, शनि और राहु जैसे पापक ग्रहों के बुरे प्रभाव से कवच का रूप धारण करके आपको बचा सकती है? ये सब मैं विस्तार से आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में भी हम पंडित जी से आगे बात करेंगे, जानकारी और लेंगे। अभी जरा आज का गुड लक मुहूर्त हम आपको बता देते हैं, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:51 से शुरू होगा, दोपहर 12:44 तक रहेगा। जो भी कार्य आप आज माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र को पढ़ते हुए शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। अपने किस्मत को संवारने के लिए क्या खास करना होगा कर्क राशि वालों को, आइए जान लेते हैं। देखिए, दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शिशिरम सोमम संभव मुकुट धारणम। चंद्रदेव को प्रणाम है। वृषभ कर्क राशि में चंद्रदेव राशि स्वामी रहते हैं। कर्क राशि के ये राशि स्वामी हैं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपने भाग्योदय के लिए पलाश के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। ये पलाश को किंसुक भी कहते हैं। इसके फूल में कोई सुगंध नहीं होती है और बहुत ही सुंदर, मन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले इसके फूल होते हैं। लेकिन खासियत ये होती है उसमें किसी प्रकार की सुगंध और दुर्गंध नहीं होती है। नीति के श्लोक में लिखा हुआ है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालोन पाठतः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य पकोयथा। और इसी तरह से ये भी कहा गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशालः कुलः संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधायु किंसुका। किंसुक पलाश को ही कहते हैं। पलाश के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाने से निश्चित रूप से चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होता है। 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराने से और 1 लोटे में पानी भर करके उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में रखने से सभी धीरे धीरे काम पूरे होने लगते हैं और भाग्योदय भी शुरू हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिट्टी के बारे में आज खास जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं। मिट्टी और हमारी किस्मत के कनेक्शन पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अभी हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बनी मूर्तियां आपकी किस्मत चमका सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिट्टी के दीपक की। मिट्टी के दीपक से कौन से उपाय करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, जीवन में बरकत भी होगी। क्या खास करना होगा पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। ज्योत्सना, एक बात ध्यान दो, जैसे ये पंच तत्वों से शरीर बनता है और एक बार इसमें प्राण आता है तो ये जीवित हो जाता है और जब प्राण इससे निकलते हैं तो ये फिर मिट्टी में ही मिला दी जाती है। फिर दोबारा इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। उसी तरह से मिट्टी में 5 तत्व मिलकर के मिट्टी के बर्तन बनते हैं। वो चाहे दियली हो जिसमें दिया जलाया जाता हो, इसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जाता है। एक बार आपने दिया जला लिया, दिया आपका पूरा जल गया और उसके बाद बुझ गया, तो इस दियली में फिर से दिया जलाने का कोई शास्त्र सम्मत उपाय नहीं है। इसको आपको विसर्जित करना ही पड़ेगा। इसलिए पवित्रता की दृष्टिकोण से मिट्टी के दिए का मुकाबला किसी दिए से नहीं हो सकता। रोज शाम को मिट्टी का दिया अगर उसमें घी डाल करके तुलसी के पौधे के पास घर की गृहिणी जलाएं
तो ऐसा करने से उनका वैवाहिक जीवन तो सुखी रहेगा ही, पारिवारिक परेशानियां भी दूर होंगी। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे 3 मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल करके जलाने से नौकरी और कारोबार में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। कर्ज से मुक्ति अगर पाना है तो 9 मुखी मिट्टी का दिया गुरुवार को हनुमान जी के सामने जलाना चाहिए। ये दिया काफी बड़ा होगा, तब इसमें 9 बत्तियां डाली जाएंगी और 9 बत्तियों को जला करके हनुमान जी के सन्मुख आपको रखना होगा। और अगर किसी कारणवश संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, शारीरिक योग्यता होते हुए भी संयोग नहीं बन रहा है कि आपके घर में किलकारी गूंजे, तो अब से हर रोज आपको चाहिए भगवान कृष्ण के सामने 4 बत्तियों वाला मिट्टी का दिया घी डाल करके जरूर जलाएं। अपने घर की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए हर रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ और मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल करके जलाएं। बाएं का मतलब क्या? जब आप घर से निकलने लगे तो बाएं तरफ जो पड़ेगा वो दिशा बाईं होगी। घर में प्रवेश करते समय जो बायां होगा वो बायां नहीं, घर से निकलते समय जो बायां होगा वो बायां। निसते सती वास्तुराज वल्लभ का मंत्र है कि दिशा का निर्धारण घर से निकलते समय करना चाहिए। तो मिट्टी के घड़े और मिट्टी के बर्तनों से और कौन से उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आपके विदेश जाने का भी सपना साकार हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के राशिफल बताने की। बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। अगर सिंह राशि के जातक भी चाहते हैं कि उनके जीवन से हर परेशानी से उनको मुक्ति मिल सके, धनवान ये लोग बन सकें, तो इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, एक नजर डालते हैं। देखिए, सिंह राशि के सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए सफेद मंदार, जिसको आंकड़ा भी कहते हैं, अकोन भी कहते हैं, इसके पेड़ में नित्य आप जल चढ़ाइए। तांबे के बर्तन में जल भर करके सूर्य को अर्घ दीजिए। तांबे के बर्तन में जब जल भरिए तो उसमें चीनी या गुड़ भूल करके भी न डालिए। एक कटोरी में सेंधा नमक भर करके अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थापित कीजिए। समय समय पर अगर नमक गीला हो रहा है या उसमें सीलन आ रही है तो उसको बदलते रहिए। सभी काम बिना रुकावट के पूरे होंगे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। ये उपाय सिर्फ करके आप देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब वक्त है कन्या राशि के जातकों के बारे में जानने का कि ये लोग अपनी किस्मत को संवारने के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को भाग्योदय के लिए अपामार्ग के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। अपामार्ग को पूर्वी भारत में चिचड़ी भी कहते हैं, चिचिड़ा भी कहते हैं। ये अक्सर सड़कों के किनारे पाए जाने वाली वनस्पति है और बुध के लिए तो ये एकदम रामबाण की तरह बुध ग्रह को ठीक करने के लिए काम करती है। कोई लड़का हकलाता है, कोई लड़का तुतलाता है, कोई लड़का ठीक से बोल नहीं पाता है, किसी की स्मरण शक्ति कमजोर है, किसी को सिरोसिस जैसा चर्म रोग हो गया है, कोई चर्म रोग से इतनी बुरी तरह से पीड़ित है कि पूरे शरीर से मवाद जैसी स्थिति बन रही है। तो ऐसे में अगर अपामार्ग की लकड़ी को ला करके छोटे छोटे 4-4 अंगुल के टुकड़े बना करके और उसे घी और पंचगव्य में डुबो करके आम की जलती हुई लकड़ियों पर गायत्री मंत्र के द्वारा हवन किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 24 दिन हवन करने से सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। ये करके देखना चाहिए। ये देवी भागवत का मत है, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि ये देवी भागवत का स्पष्ट रूप से गायत्री प्रयोग विधि में संकेत है। साबुत मूंग भिगो करके गाय को खिलाना चाहिए। घर में शांति रहेगी और जीवन में भी सफलता मिलेगी। गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। गाय की सेवा
करने से कुछ भी मनुष्य के लिए असंभव नहीं रह जाता है। एक डिब्बी में कपूर भर करके अपने घर या कार्य क्षेत्र की पूर्व दिशा में रखेंगे और समय समय पर उसे बदलेंगे तो कारोबार और नौकरी में बेहतरीन लाभ की भी स्थिति बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुछ उपाय तो मिट्टी से जुड़े पंडित जी ने आपको बता दिए अपनी किस्मत को संवारने के लिए। अब जो उपाय बचे हैं अब उनकी हम बात कर लेते हैं। तो मिट्टी के घड़े, बर्तन और कुल्हड़ के कई और असरदार उपाय हैं। कौन से उपाय हैं, कैसे आपको करने होंगे, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या खास उपाय करें? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। एक जन्म कुंडली होती है, एक कर्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली वो होती है कि कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल में आया कि तब तक उसे चांदी का कटोरा, चांदी का चम्मच, सुंदर गैया का दूध उपलब्ध हो जाता है। और एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो उसे लोगों से दूध मांग कर लाना पड़ता है, लोगों से कपड़े मांग कर लाना पड़ता है, उसकी दवा के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये है जन्म कुंडली का रहस्य। क्योंकि 9 महीने तक उदर में रहने पर न कोई कर्म आपने किया है, न कोई कर्म उस लड़के ने किया है। फिर ये सुख दुख में अंतर क्यों? तो इसलिए कि ये प्रारब्ध हैं। लेकिन जब वही बालक 18 साल से ऊपर का हो जाता है, 12 साल में उसका बालारिष्ट खत्म हो जाता है, तो कर्म कुंडली भी सक्रिय हो जाती है। मनुष्य किस तरह के कर्म करता है उसका उसकी हाथ की रेखाओं पर स्पष्ट रूप से आप ध्यान दे करके निरीक्षण कर सकते हैं। अपने हाथ का छाप आप अब एक कागज पर हर 6 महीने के बाद लेकर के देखें। आपको अपने हाथ, जिस तरह की आपके मन में विचारधारा या सोच बनेगी, उस पर्वत का उसी तरह से विकास होगा, उस पर्वत पर उसी तरह से रेखाओं का उदय होगा। अगर सही में आपके तमाम योग्यता के बावजूद भी आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, पैसे की कमी है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में एक मिट्टी का बर्तन रखिएगा। उसमें सोने चांदी के एक सिक्के डाल दीजिएगा और गेहूं या चावल से भर करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध दीजिएगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग करके उसके मुंह पर कलावा, लाल कपड़ा रखकर कलावा से बांध दीजिएगा और एक नारियल रख करके, ये दूसरे कलश की बात कर रहा हूँ, नदी में प्रवाहित करिएगा। अगर आप सचमुच में विदेश जाना चाहते हैं लेकिन कोई योग नहीं बन रहा है, तो किसी भी संक्रांति में, हर महीने में एक संक्रांति आती है, मिट्टी के कुल्हड़ में सफेद तिल और गुड़ डाल करके ढक करके किसी सफेद मंदार के पेड़ के नीचे रख दीजिए और घर आकर के स्नान करिए और पूजा पाठ कीजिए। निश्चित रूप से विदेश यात्रा का योग इससे बनेगा। अब मिट्टी के घड़े के एक आसान उपाय से आप पर से मांगलिक दोष का प्रभाव भी समाप्त हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के बारे में चर्चा करने का। जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की। इन्हें अपनी किस्मत को संवारने के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे और अगर ये लोग भी धनवान बनना चाहते हैं तो क्या कुछ खास कर सकते हैं, एक नजर डालते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भाग्योदय के लिए गूलर के पेड़ में जल जरूर चढ़ाइएगा। अभी अभी मैंने वृषभ राशि में गूलर के पेड़ का महात्म्य आपको बताया था। गूलर एक ऐसी औषधि है कि अगर आपके बोलने में हकलाहट है तो गूलर की दातून अगर आप करना शुरू कर दें और 6 महीने तक गूलर की दातून करें और गूलर की दातून को फाड़ करके और उससे अपनी जीभ साफ करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं हकलाहट और तुतलाहट दोनों 6 महीने के अंदर काफी हद तक ठीक हो जाएगी। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए और श्रृंगार की सामग्री भी दान करना चाहिए। सफेद रंग की कोई भी मूर्ति अपने घर या कार्य क्षेत्र में रखनी चाहिए। जल्दी ही इससे आपको सफलता मिलने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। सुख समृद्धि अगर वृश्चिक राशि के जातक चाहते हैं, संतान सुख की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई है, शादी में देरी हो रही है, जो भी जीवन की समस्या है, अगर निजात पाना है तो क्या कुछ खास करना होगा, एक नजर डालते हैं। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम अपागुं रेता गुं सिंहमती। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है और वृश्चिक राशि में भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए खैर के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी भर करके अपने सिरहाने रोज रात में सोते समय रखना चाहिए और दूसरे दिन सुबह उस पानी को किसी कांटेदार पौधे में चढ़ाना चाहिए। घर में शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। शीशी में शहद भर करके अपने घर या कार्य क्षेत्र की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे और हर जगह से आपको लाभ मिलेगा। आपकी मान प्रतिष्ठा की भी स्थिति अच्छी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप पर भी मांगलिक दोष का बुरा प्रभाव है? क्या केतु आपके कष्टों को लगातार बढ़ाता जा रहा है? क्या शनि आपके शरीर को कमजोर बना रहा है? तो मिट्टी से जुड़ी कौन सी खास चीजें ऐसी हैं जिनसे जुड़े आप खास उपाय कर सकते हैं ताकि जो कमजोर ग्रह हैं आपकी कुंडली में वो मजबूत हो सके और अपनी परेशानियों से आप राहत पा सकें? जी पंडित जी बताइए, हम क्या खास करें? देखिए, कुंडली में मांगलिक दोष अगर है या मंगल बुरा फल दे रहा है, कुछ लोगों को तो मांगलिक दोष देखना ही नहीं आता है। कर्क राशि में मंगल रहेगा 12वें स्थान में, तब भी कहेंगे एक मंगली है। राहु से दृष्ट रहेगा तब भी कहेंगे मंगली है। बृहस्पति देख रहा होगा तब भी कहेंगे मंगली है। केंद्र में चंद्रमा होगा तब भी कहेंगे मंगली है। जितना मंगली का अफवाह है, जितना इसका बाउंडर है, उतनी सच्चाई नहीं है। मंगली दोष के बहुत परिहार हैं जिससे मंगल दोष कट भी जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा, 43 दिनों तक अगर मांगलिक दोष आपके ऊपर है तो बरगद के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाइए और जो उसकी मिट्टी गीली हो उससे अपने माथे पर तिलक लगाइए। इससे आपके जीवन का मांगलिक दोष समाप्त होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु कमजोर स्थिति में है तो आपको नस संबंधी बीमारियां होंगी। तो मिट्टी के तंदूर में मीठी रोटी बना करके 43 दिनों तक कुत्तों को खिलाना चाहिए। कुंडली में अगर शनि कमजोर है या 7.5 या ढैया चल रहा है या शनि की महादशा 19 वर्षों की चल रही है और आप सामना परेशानियों का कर रहे हैं, तो एक मिट्टी के घड़े में शहद भरकर किसी मंदिर में गुप्त रूप से दान दे करके आएं। इससे आपका कल्याण जरूर होगा। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। हर रोज गाय को चारा या रोटी देनी चाहिए। गुरुवार को गाय को भीगी हुई चने की दाल और आटे की लोई में गुड़, चने की भीगी हुई दाल और हल्दी डाल करके खिलाना चाहिए। पीले कपड़े में कोई धार्मिक पुस्तक लपेट करके अपने घर या कार्य क्षेत्र के पूर्व दिशा में रखना चाहिए। सभी कामों में आसानी से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या मिट्टी से बनी चीजें आपको अच्छी सेहत, अच्छा करियर, अच्छा कारोबार सब कुछ दिला सकती हैं? पंडित जी आपको बताएंगे इस बारे में। जी पंडित जी बताइए कि इतने फायदे हैं मिट्टी से जुड़े उपायों के। देखिए, अगर आपकी सेहत खराब रहती है, कुछ न कुछ हर समय आपके स्वास्थ्य में हुआ रहता है, तो मिट्टी के घड़े में 7 तुलसी के पत्ते डालिए और उसको पानी से परिपूर्ण कीजिए और उसका ही पानी पीजिए। अगर कौवा किसी पानी से भरे घड़े पर बैठा दिख जाए तो समझिए कि आपको जल्दी धन लाभ होने वाला है, लेकिन फिर उस घड़े के पानी का उपयोग आप ना करें।
सफलता अगर नहीं मिल रही है तो बांस का बांदा घर की छत पर 9 दिनों तक खड़ा करके रखने पर और 10वें दिन मिट्टी के बर्तन में बंद करके घर में कहीं रख देने पर काम बनने लगता है और सफलता भी मिलने लगती है। किसी लड़के की शादी में अगर देरी हो रही है तो एक मिट्टी के घड़े में मशरूम भर करके किसी धार्मिक स्थान में रखना चाहिए। कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो मिट्टी के 5 घड़े लेकर हर घड़े में 1.25 किलो जौ, 1.25 किलो उड़द, 1.25 किलो साबुत मूंग, 1.25 किलो सफेद तिल और 1.25 किलो पीली सरसों भर करके हर घड़े पर लाल कपड़ा बांध करके अपने कार्य क्षेत्र में रख लेना चाहिए और 1 साल बाद इन्हें अपने सिर से फेर कर नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से सोई हुई किस्मत भी जग जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। वक्त अभी एक और ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को पंडित जी बताएंगे वो असरदार उपाय जिससे उनकी सोई किस्मत भी जागेगी और उनका भाग्य भी मजबूत हो जाएगा। कौन सा खास उपाय आपको करना होगा बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी किस्मत को चमकाने वाले सक्सेस मंत्र की। जी पंडित जी। देखिए, किस्मत अगर साथ नहीं दे रही है, हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी शनिवार को काला छाता किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। तो वहीं अपनी मैरिड लाइफ को अपनी सुखी बनाने के लिए, अपने आप को सुखी रखने के लिए आपको क्या खास करना है, घर में क्या कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, आज के वास्तु टिप में आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए आप जहां आप बर्तन धोते हैं वहां देसी घी का रोज दिया शाम को जलाया करिए। एक घी का दिया जलाने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से धो लिया करिए, साफ कर लिया करिए। उसके बाद दिया जलाइए। हर समय महालक्ष्मी की कृपा, अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की अपनी किस्मत को संवारने के लिए, सुख शांति पाने के लिए क्या खास उपाय करने होंगे, इन्हें नजर डालते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप भाग्योदय के लिए समी के पेड़ में जल चढ़ाइएगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल दक्षिणा के साथ दान करिएगा और नारियल के तेल में काले तिल और एक नारियल काला धागा बांधकर दोनों चीजों को अपने घर या कार्य क्षेत्र में पूर्व दिशा में स्थापित करिएगा। इससे आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की अपनी किस्मत को संवारने के लिए, धनवान बनने के लिए कौन से उपाय ये लोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को भाग्योदय के लिए समी के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को डालना चाहिए। नारियल के 2 सूखे गोलों में बासमती भरकर एक को किसी को दान करना चाहिए, दूसरे को अपने घर या दुकान में रखना चाहिए। आपके सभी काम तेजी से बनेंगे। और अंत में बात होगी, और अब बात होगी मीन राशि के जातकों की, इन्हें कौन से खास उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। मीन राशि वालों को भाग्योदय के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। और मीन राशि के जातकों को चाहिए कि मछलियों को आटे की गोलियां डालें। 21 सिक्के पीले कपड़े में बांध करके अपने घर या कार्य क्षेत्र में रख लेना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में रखने से धन लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, खास जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक असरदार उपायों के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।